हेलो बच्चों, विनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की ये पहली क्लास है जिसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उन पर आधारित सवाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ यानी कि अनुक्रम और श्रेणी। और आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? तो ऐसी सीरीज जिसमें हमें हर एक अगला पद यानी कि हर एक अगला पद उसके पहले पद में कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ने पर या कह सकते हैं घटाने पर मिलती हो। यानी कि हर एक नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है कि पहले टर्म में हमें कुछ जोड़ा जाए या फिर कुछ घटा दिया जाए। जैसे कि ये टर्म है, जैसे 1, अब इसमें अगर हम 2 जोड़ें तो क्या होगा 3, इसमें 2 जोड़ें तो 5, फिर इसके अगले पद में हम इसमें अगर 2 जोड़ें तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 9। यानी कि हर एक टर्म में क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। तो ये सीरीज़ कैसी होगी? ये सीरीज़ क्या कहलाएगी? AP कहलाएगी। ऐसे ही अगर कोई सीरीज़ है और उसमें हम क्या करें, अगर हम ये सीरीज़ ऐसे कुछ मान लें 1, फिर उसके बाद -1, -3, फिर -5, फिर -7, यानी कि इस सीरीज़ में भी क्या हो रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। यानी कि -2 क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऐसी सीरीज़ भी क्या होगी? ऐसी सीरीज़ को भी हम किस में कहेंगे कि ये सीरीज़ किस में है? AP में है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लें कि कोई AP सीरीज है और उसका फर्स्ट टर्म जो है अगर वो A है, तो जो हमें सीरीज मिलेगी वो क्या मिलेगी? A, A + D, A + 2D ... अगर हम यहाँ से Tn निकालें, यानी कि इसका अगर हम nवां पद निकालें, तो हमें देखिएगा अगर हम इसको फर्स्ट टर्म मान लें तो यहाँ से A1 कितना है? A है। A2 कितना है? A + D है। यानी कि यहाँ पर D क्या है? जब हम दूसरा पद लेते हैं तो D का मल्टीपल कितना है? 1 है। ऐसे है यहाँ पर हम इसको अगर 3 मान लें तो यहाँ पर D का जो मल्टीपल है वो कितना है? वो 2 है। ऐसे ही अगर हम Tn टर्म लें तो यहाँ से Tn या फिर हम An कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? A + n-1, यानी कि जो D का मल्टीपल होगा वो क्या होगा? n से 1 कम होगा। तो यहाँ से Tn क्या आ जाएगा? Tn बराबर आ जाएगा या An बराबर क्या आ जाएगा? A + n-1। क्लियर? अब अगर हम इसी सीरीज़ को हम क्या कहें, अगर हम लास्ट से शुरू करते हैं तो इस सीरीज़ का लास्ट टर्म क्या होता है? L होता है। और उससे पहले क्या होता है? L - D, L - 2D। तो ऐसे ही हम अगर इस सीरीज़ का हम लास्ट से nवां पद पूछें, यानी कि Tn' पूछें या फिर An' पूछें, तो ये क्या होगा? ये होगा L - n-1 × D। Tn + Tn' या An + An' इज इक्वल टू An बराबर क्या हो जाएगा? An बराबर हो जाता है A + n-1 × D प्लस An' क्या होता है? L - n-1 × D। यहाँ से ये प्लस से ये माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? A + L, यानी कि Tn + Tn' इज इक्वल टू कितना होगा? A + L। ये आपके पास एक श्रेणी दी है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर ये AP में है, इन AP, तो ध्यान दीजिएगा अगर कोई सीरीज़
एपी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इस श्रेणी में उपस्थित समान दूरी पर जो भी पद उपस्थित होते हैं यानी समान, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, उनका जो योग होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और किसके बराबर होता है, a प्लस एल के बराबर होता है। जैसे ये इनके बीच का योग कितना होगा, 12 होगा। ऐसे इनके बीच के योग कितना होगा, 12 होगा। और इनके बीच का योग भी कितना होगा, 12 होगा। एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और किसके बराबर होगी, ये a प्लस एल के बराबर होगी। ऑफ एन टर्म्स एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, या हम क्या कर सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म, और ए एन क्या होता है, ए एन होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, एस एन बराबर आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको क्या दिया हो, सम ऑफ एन टर्म्स, और आपसे पूछ ले कि इसका nth टर्म्स क्या होगा, तो nth टर्म्स इज इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा, टी एन, या हम क्या कर सकते हैं, ए एन बराबर क्या आ जाएगा, एस एन माइनस वन। क्या आ जाएगा, टी एन बराबर आ जाएगा एस एन माइनस वन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सीरीज दी हुई है 1, 3, 5, 7, 9। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो आपका S1 निकलेगा वो कितना निकलेगा, S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके पहला पद का योग, यानी कि किसके बराबर, A1 के बराबर, यानी कि फर्स्ट टर्म। इसका क्या होगा, इसके पहले पद का योग क्या होगा, इसके फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, यानी कि इसके एक के बराबर। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले H2 कितना होगा, तो H2 बराबर क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2, यानी कि 1 प्लस 3 बराबर 4। अब इसी सीरीज में आपसे क्या पूछ ले कि ये बताइए कि A2, अगर आपको H2 और S1 दिया है तो आप A2 कैसे निकालेंगे, तो A2 हम निकालेंगे, A2 बराबर क्या हो जाएगा, हम इन दो पदों के योग में से हम क्या करेंगे, पहले पद के योग को घटा देंगे, यानी कि H2 माइनस हम क्या कर देंगे, S1 अगर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा, यानी कितना, 4 माइनस 1 बराबर 3। कितना मिल जाएगा, A2 बराबर हमें मिल जाएगा H2 माइनस S1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी सीरीज में हम क्या करते हैं, यहाँ पर n बराबर हम 2 रख दें तो ये क्या आ जाएगा, A2 बराबर क्या आ जाएगा, S2 माइनस Sn-1, यानी कि n यहाँ पर 2 और -1, तो ये क्या आ जाएगा, S1, यानी कि A2 बराबर क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक सीरीज दी है, क्या दिया है, 3, 7, 11, 15, 19 और ये डैश डैश। और आपसे अगर पूछ ले कि
डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर यहाँ से आएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम सेकेंड टर्म में से क्या करें, फर्स्ट टर्म को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डी, क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसे हम और सॉल्व करें तो a2 बराबर क्या होता है, हम a2 को क्या लिख सकते हैं, हम a2 को लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम a2 को लिख सकते हैं s2 माइनस s1, और a1 को क्या लिख सकते हैं, a1 को हम लिख सकते हैं यहाँ से s1। तो ये d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा s2 माइनस 2s1। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी में Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस 5n है तब T5 ज्ञात कीजिए। तो सोल्यूशन देखिएगा आप, Sn बराबर क्या दिया है, Sn बराबर दिया है 3n स्क्वायर माइनस 5n, और मैंने आपको बताया है कि T5 इज इक्वल टू क्या होगा, T5 इज इक्वल टू होगा S5 माइनस S4। आपको क्या करना है कि आपको एक बार इस समीकरण में n इजिकल टू 5 रखना है और एक बार क्या रखना है, n इजिकल टू 4। तो आप जब n इजिकल टू 5 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 75 माइनस 5 इंटू 5 यानी कि 25, और फिर माइनस यानी एक बार आप क्या करेंगे 4 रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 3 यानी कि 48, माइनस 5 इंटू 4 यानी कि 20। तो ये क्या आएगा, 75 में से 25 गया तो ये आ जाएगा 50, 50 माइनस 48 में से 20 गया तो ये आ जाएगा 28, तो यहाँ से आंसर आएगा 22। तो इसका आंसर क्या आएगा, T5 इज इक्वल टू 22। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि किसी श्रेणी में Sn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5n है तब Tn का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, क्या दिया है कि Sn बराबर दिया है 2n स्क्वायर प्लस 5n। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे Sn माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, एन की यहाँ क्या रखेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 2n यानी कि n माइनस 1 का क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये क्या हो जाएगा प्लस 5n माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आएगा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3। तो Sn माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3। और मैंने आपको बताया है कि Tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn कितना दिया, Sn दिया है 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1 कितना दिया है, ये दिया है 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल, 5n में से माइनस n गया तो ये आ जाएगा 4n प्लस 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4n प्लस 3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनको 3 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है, 2 शेषफल बचता है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, 897, 1,64,850
ऑप्शन सी दिया 1,64,749, ऑप्शन डी दिया गया है 1,49,700। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि हमें 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग याद करना है जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता हो। शेषफल 2 बचता है, यानी कि हमें 3 अंकों वाली डिजिट लेनी है। तो 3 अंकों वाली पहली डिजिट कौन सी होगी जिसको 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो होगी 101। कौन सी होगी? 101। अब हम अगर सीरीज बनाएंगे तो ये क्या होगी, 101 से शुरू होगी और फिर उसके बाद क्या आएगा 104, 107 डैश डैश डैश, और 3 अंकों की लास्ट डिजिट क्या होती है, वो होती है 999, यानी कि 999। लेकिन अगर हम उसको 3 से भाग देते हैं तो पूर्णता कट जाती है, 2 शेषफल नहीं बचता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी कि जिसको 3 से भाग देने पर क्या बचे, 2 शेषफल बचे, तो वो संख्या होगी 997। सॉरी 998। कौन सी संख्या होगी? 998। क्लियर है? तो ये सीरीज बन जाएगी कि सीरीज क्या बन जाएगी, 101, उसके बाद 104, उसके बाद 107। अगर हम इनको 3 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? शेषफल 2 मिलेगा। अब उसने क्या पूछा है, इन सभी का योग पूछा है। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस n। लेकिन हमें Sn निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n पद निकालना पड़ेगा। तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना दिया है, an दिया है 998, a कितना दिया है, a दिया है 101 प्लस n हमें याद करना है तो n-1, d कितना दिया है, d दिया है 3। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 998 माइनस 101 इज इक्वल टू 3n-3। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 में से 1 गया 7, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया 8 बराबर 3n-3। तो ये क्या आ जाएगा, 3n बराबर 900। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 300। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर n का मान रख दीजिए। तो n बराबर आ जाएगा, Sn बराबर आ जाएगा 300/2। a कितना दिया है 101 प्लस l कितना दिया है, यानी कि an कितना दिया है 998। कितना आ जाएगा 150 इंटू 8 प्लस 1 यानी कि 9 और 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे अगर हम 9 को 0 से करते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है 0। उसके बाद फिर 9 से हम क्या करते हैं 5 को करते हैं तो क्या आएगा 5। तो आप इससे देखिए कि सेकेंड डिजिट कौन सी आ रही है, जो 10th डिजिट आ रही है वो क्या है 5 है। तो आप इस ऑप्शन में चेक कीजिए कि वह ऑप्शन कौन है जिसमें क्या है सेकेंड डिजिट क्या है, यानी कि 10th डिजिट क्या है 5 है। तो ये क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व 9वें पदों का योग 8 है तो पहले 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, पहले 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके तीसरे पदों यानी कि A3 तीसरे और 9वें पदों का योग यानी कि A3 प्लस A9 जिसके बराबर है, इनके योग जो है वो 8 है, यानी कि A3 यानी कि A प्लस 2D और A9 यानी कि A प्लस 8D बराबर कितना दिया है 8 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2A प्लस 10D बराबर
8। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा a प्लस 5d बराबर 4। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 11 पदों का योग। तो S11 आपसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है 11/2 हो जाएगा। 2a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10d प्लस क्या आ जाएगा 10d। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2a प्लस 10d बराबर कितना दिया है 8। तो ये क्या आ जाएगा 11/2 इंटू 8, और यहाँ से 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो 11 4 का क्या आ जाएगा 44, यानी कि पहले 11 पदों का योग क्या होगा, ये होगा 44। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है कि एक सीरीज है जिसमें क्या है कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8, इनका क्या है, आपको योग ज्ञात करना है। क्या क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा इस सवाल में कि ये सीरीज क्या है, सीरीज जो दिया है ये दिया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 डॉट 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 117। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इन दोनों पदों को जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है -1। अब ऐसे इन पदों को जोड़ते हैं तो इसमें क्या मिलेगा -1, और इसको भी जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा -1, इसको भी जोड़ते हैं तो क्या आएगा -1। यानी कि 2 पदों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है -1। लेकिन कुल पद कितने हैं, कुल पद है हमारे पास कितना 117। कितने कुल पद हैं 117। लेकिन यहाँ पर दो जोड़ों का क्या बन रहा है -1। तो ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे जिनका योग मतलब जिनका मान क्या आ रहा होगा -1 आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे एक पहला पद लेंगे। क्या होगा पहला पद, क्या होगा 116। क्या होगा 116, यानी कि ये दो जोड़े जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, कुल कितने बन जाएंगे 116 का हाफ करेंगे, यानी कि दो जोड़ों से हमें क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है। तो 116 का क्या करेंगे हाफ करेंगे, यानी कि 58, यानी कि हमें 58 बार क्या मिलेगा -1 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 58 इंटू -1 बराबर क्या आ जाएगा -58। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये लास्ट पद जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा +117। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 59। कितना आंसर आ जाएगा 59। फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कह रहा है कि इसने क्या किया है कि 2 पदों को मिलाकर ये क्या आ रहा है -1 आ रहा है। यहाँ से 2 पदों को मिला के क्या आ रहा है -1, यहाँ से 2 पदों को मिला के आ रहा है -1, यहाँ से 2 पदों को मिला के कितना आ रहा है -1। यानी कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका योग कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो है कुल पद कितने 117, लेकिन जोड़ा कहाँ तक बनेगा, जोड़ा से बनेगा 116 तक। ऐसे तो फिर ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे, अगर हम इसको 2 से भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका सम कितना आ रहा है -1। तो अगर हम 2 से भाग करते हैं 116 को तो ये कितना बनेगा 58, यानी कि 58 पद हैं, 58 जोड़े हैं जिनका योग कितना आ रहा है -1। तो अगर हम -1 को 58 बार जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा -58। और इसमें हम क्या करेंगे, हम लास्ट पद को जोड़ देंगे तो लास्ट पद कितना है 117। अब इसको ऐड कर लेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 59। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 59। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं जिनका सार्वंतर कितना है 10 डिग्री है, तो इसके न्यूनतम और अधिकतम कोणों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है जो कि किस में है, एपी में है, समांतर श्रेणी में, और इसका जो सार्वंतर है यानी कॉमन डिफरेंस इनकी डी जो है वो कितना दिया है 10 डिग्री है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
अब हम इसके कोणों को मान लेते हैं, तो ये कोण क्या होंगे, हम मान लेते हैं कि पहला कोण ए है, दूसरा क्या है ए प्लस डी है, तीसरा क्या है ए प्लस 2d है, और चौथा क्या है ए प्लस 3d। अब चूंकि ये क्या है चतुर्भुज है, तो इनके कोणों का योग क्या होगा, ये इनके कोणों का योग होगा 360 डिग्री। तो इनको आपस में जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए ए ए ए, तो ये आ जाएगा 4a, और यहाँ से d प्लस 2d प्लस 3d यानी कि क्या आ जाएगा 6d बराबर 360 डिग्री। अब d बराबर क्या दिया है, यानी सार्वंतर कितना दिया है 10 डिग्री, तो ये जाएगा 4a प्लस 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यह जाएगा 4a इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो यहाँ से a आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 डिग्री। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 75, यानी कि a कितना होगा 75, तो ये कितना होगा 85 डिग्री, ये कितना होगा 95 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि इसके न्यूनतम और अधिकतम कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर न्यूनतम कोण क्या है, न्यूनतम कोण है 75, और जो अधिकतम कोण कितना दिया है, अधिकतम कोण दिया है 105। तो यहाँ से मिनिमम एंगल प्लस मैक्सिमम एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि S4n बराबर 8n प्लस 64n स्क्वायर तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, हमें पता है कि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है S2 माइनस 2S1। अब चूंकि हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है, तो S2 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें n की यहाँ क्या रखना पड़ेगा, हाफ रखना पड़ेगा, तो हमें S2 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे क्या, n इक्वल टू हम क्या रख देंगे, हाफ रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 60 इंटू हाफ का n स्क्वायर प्लस 8 इंटू हाफ। तो ये क्या मिल जाएगा 64/4 प्लस 8/2। तो ये हमें मिल जाएगा 16 प्लस 4 यानी कि 20। तो S2 बराबर क्या आएगा, S2 बराबर आ जाएगा 20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है S1। तो S1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू क्या रख दें 1/4 रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगा S1 मिल जाएगा। तो S1 बराबर क्या बनेगा 64 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/4। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 64/16 प्लस 8/4। तो ये क्या मिल जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी कि S1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, S1 बराबर मिल जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर D बराबर जो दिया है S2 माइनस 2S1, यहाँ पर हमें S2 का मान रख देना है और S1 का मान रख देना है। तो S2 कितना दिया है, S2 दिया है 20 माइनस 2 इंटू S1 कितना दिया है 6। तो ये क्या आ जाएगा D बराबर 8। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब इसका दूसरा तरीका देखिएगा कि इसको हमें दूसरे तरीके से कैसे हम लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमें पास S1 बराबर क्या दिया, S4n बराबर क्या दिया, S4n बराबर दिया है 64n स्क्वायर प्लस 8n। हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे अगर 4n के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4n प्लस 4 इंटू 4n का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर S
और क्या दिया है 4n दिया है, तो ये 4n के फॉर्म में क्या बन गया 2 इंटू 4n प्लस 4 इंटू 4n का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर 4n की यहाँ n रख दें तो ये क्या बन जाएगा Sn बराबर 2 इंटू n यानी कि 2n प्लस 4n स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें क्या ज्ञात करना है, अगर H2 ज्ञात करना है यानी कि D बराबर हमें पास क्या है H2 माइनस 2Sn, तो यहाँ से हमें अगर H2 ज्ञात करना हो तो H2 हमें कैसे ज्ञात करेंगे, H2 बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा H2 बराबर मिल जाएगा 20। और अगर हमें S1 याद करना है तो S1 हमें क्या मिल जाएगा, S1 मिल जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 4 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 बराबर 6, S1 बराबर क्या मिल जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर S2 और S1 का मान रख देंगे, तो ये S2 क्या दिया है 20 माइनस 2 इंटू S1 कितना दिया है 6, तो D बराबर क्या आ जाएगा 8। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि ये सीरीज दी हुई है और एक सीरीज ये दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों से मिलाकर बनी सीरीज का जो कॉमन टर्म कितना होगा, कितना कॉमन टर्म होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये क्या दिया है, हम मान लेते हैं इसको AP1 और इसको क्या मान लेते हैं हम AP2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इन दो सीरीज यानी जो ये AP1 दिया है और AP2 दिया है, अगर हम इनके कॉमन टर्म्स लेते हैं तब भी हमें क्या जो हमें श्रेणी मिलेगी वो भी क्या होगी AP में होगी। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में जो कॉमन टर्म है क्या है, एक पहला है 7, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 13। ऐसे ही अगर हम लेते जाएँ तो ये क्या बनेगा 7, 13, ऐसे ही फिर 19। लेकिन अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो ये सीरीज़ बहुत लंबी हो जाएगी, तो हमें इस तरह से नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है 7, उसके बाद क्या दिया है 13, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, D इक्वल टू क्या दिया है 6। अब ये कॉमन डिफरेंस आया कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा ये जो पहली सीरीज़ है वो क्या है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस वो कितना है 2 और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो ये जो कॉमन सीरीज बनी है इन दोनों सीरीज़ों से मिलकर जो ये कॉमन सीरीज मिली है जो कि किस में है AP में है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इन दोनों सीरीज़ों के कॉमन डिफरेंस का क्या है LCM है। यानी कि यहाँ से हमें जो D मिलेगा, D बराबर हम क्या लिख सकते हैं, D बराबर हम लिख सकते हैं AP1 और AP2 के कॉमन डिफरेंस का LCM। यानी कि ये जो सीरीज़ बनी है जो कि AP में है उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पहली AP और दूसरी AP के कॉमन डिफरेंस के LCM के बराबर होगा। तो हमें देखिए सीरीज़ क्या मिल जाएगी, हमें सीरीज़ यहाँ से मिल जाएगी 7 कॉमन डिफरेंस 6 यानी कि 13, कॉमन डिफरेंस 6 यानी कि 19, ऐसे डॉट 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 डॉट। अब ध्यान दीजिएगा हमें जो लास्ट पद लेना है वो क्या लेना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिया है AP1 में जो लास्ट पद दिया है वो दिया है 217 और AP2 में जो लास्ट टर्म दिया है वो क्या दिया है 604। तो हमें क्या करना होगा, जो हमें यहाँ पर जो कॉमन सीरीज़ मिली है इन दोनों से मिलकर जो सीरीज़ बनी है उसमें हमें जो लास्ट टर्म लेना होगा वो हमें इन दोनों में जो छोटा टर्म होगा वो लेना होगा। तो 604 और 217 में कौन छोटा है, तो वो क्या है 217। अब आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि सर जो ये इन दोनों से जो भी सीरीज़ बनेगी क्या उसमें 217 होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर मतलब इनमें 217 होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें कॉमन टर्म्स ज्ञात करना है कि कितने हैं। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू D
तो ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है 217 बराबर ए कितना दिया है, ए हमारे पास है 7 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी कितना दिया है 6। तो यहाँ से यह आ जाएगा 210 बराबर 6n माइनस 6। तो ये 6n बराबर क्या आ जाएगा 216। तो n बराबर क्या आ जाएगा 36। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 36। यानी कि इन दोनों सीरीज से मिलकर बनी सीरीज में जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे 36 होंगे।